अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। हमने आज के लेक्चर में ये देखना है कि हम अल्केन्स की प्रिपरेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं अल्केन्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा जो कि हमें इस टॉपिक के अंदर चाहिए होगा। हम सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड रहेंगे। फुल इंट्रोडक्शन के लिए एक अलग वीडियो होगी इंशाल्लाह। अल्केन्स का जनरल फार्मूला हमारे पास होता है CnH2n+2। मतलब है यहाँ पर कार्बन नंबर, ये n जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया इन दोनों पे, ये कार्बन नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अगर मेरे पास कार्बन 1 होंगे यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन एक पूरे मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक ही है तो ये n की जगह 1 आ जाएगा, जबकि H2n n की जगह 1 आएगा +2। तो ये फार्मूला मेरे पास बन जाएगा C2 × 1 2 2 + 2 4, तो ये CH4 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसे आगे तक लेता जाऊं तो ये मेरे पास C2H6 एक एग्जांपल आएगी, मेरे पास C3H8 आएगी, C4H10 आएगी। ये तमाम एग्जांपल्स हैं और इन सब को हम क्या बोलेंगे, हम इनका नेमिंग कर चुके हैं। नेमिंग में हम इसे मीथेन बोलेंगे। ये 2 कार्बन का है, इथेन आ जाएगा, 3 कार्बन का प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन। अब हम जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर आते हैं। हमारे पास जनरल मेथड जो हैं वो टोटल 5 हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसका एक और नाम है सेबैटर-सैंडर्स रिएक्शन। सेबैटर-सैंडर्स रिएक्शन। फिर उसके बाद अल्काइल हैलाइड्स के साथ प्रिपरेशन होती है। थर्ड के अंदर हमारे पास 2 हिस्से आते हैं, जिनमें से फर्स्ट इज़ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और सेकंड हमारे पास आता है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। याद रखें, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड एक सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, इसलिए इन दोनों को, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर समझाऊंगा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आते हैं एंड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। आपके लिए यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा कि एक दफ़ा इन पाँचों के नाम याद कर लें। उसके बाद जैसे जैसे मैं एक एक को एक्सप्लेन करूँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा, हाइड्रोजनेशन क्या है, अनसैचुरेशन, डीकार्बोक्सिलेशन क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की डिटेल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। अब हम आगे चलते हैं, हम अपना सबसे पहला रिएक्शन पढ़ते हैं जो कि है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले तो ये बात है जी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, ये होते क्या हैं। हमारे पास ऐसे एटम्स जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए। डबल बॉन्ड जब भी मैं कह रहा हूँ इसका मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अल्कीन की, जो हमने नेमिंग के अंदर पढ़ा था। और ट्रिपल बॉन्ड जब मैं कह रहा हूँ तो इससे मुराद है मैं अल्काइन की बात कर रहा हूँ। तो अल्कीन और अल्काइन जो हमारे पास होंगे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, जबकि हमारे पास जो अल्केन्स हैं, अल्केन्स ये हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं। इनके पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, सारे बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये डबल बॉन्ड है। अब हम आगे देखते हैं कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है। हाइड्रोजनेशन हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। इन शॉर्ट क्या, हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है हमारे पास। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, उनमें हमने हाइड्रोजन ऐड करवा देना है। अब क्योंकि हम यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हैं तो ये एडिशन रिएक्शन होता है। रिएक्शंस की अगर टाइप्स आएंगी, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इस तरह की मज़ीद टाइप्स आएंगी। तो यहाँ पर जो हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं वो एडिशन रिएक्शन है। तो एडिशन रिएक्शन में अब एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ। ये मेरे पास 2 कार्बन एटम का एक कंपाउंड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब 2 कार्बन एटम सबसे पहले और डबल बॉन्ड। तो ये कौन सा होगा जी, ये होगा इथीन। इथीन में हम H2+ करेंगे। अब सपोज करें सबसे पहले तो 2 कार्बन एटम्स है, तो मैं एक दफ़ा ना CnH2n+2 का फॉर्मूला लगाता हूँ, CnH2n+2। अब 2 कार्बन एटम्स वाला C2 बनेगा और अगर मैं इसे पूरा सॉल्व कर लूँ तो ये डायरेक्ट बनेगा H6। इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और 2 कार्बन है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन 4 है। हाइड्रोजन हमारे पास 4 हैं, इससे 2 लेस हैं, तो हम उतने ही हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मैंने ये हाइड्रोजन ऐड किए। ये हाइड्रोजन एक्चुअली वैसे नेसेंट हाइड्रोजन होते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन हमारे पास इस तरीके से रिप्रेजेंट भी किए जाते हैं, लेकिन अभी हम इसी तरीके से पढ़ लेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर ये 2 होंगे, ठीक है।
एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, इस CH2 के साथ मिल जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन आके इस CH2 के साथ मिल जाएगा और ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। ये देखें ना, एक कार्बन के 2 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं, 2 बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं, तो ये टोटल 4 बॉन्ड बन गए। लेकिन जब एक तीसरा हाइड्रोजन भी आ जाएगा तो 3 बॉन्ड इधर बन जाएंगे, तो इधर सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड रह सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास CH3 यानी कि इथेन आ जाएगा। इथेन। अब ये रिएक्शन किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। निकल की प्रेजेंस में होगा और 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी होना चाहिए। एक कैटलिस्ट को एक्टिवेट करवाने के लिए हमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर वो टेम्परेचर हमारे पास नहीं होगा तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी बहुत ही कम होगी। इस वजह से हमें 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है ये रिएक्शन करवाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल होगा तो ये टेम्परेचर चाहिए, कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा तो हमारे पास टेम्परेचर चेंजेस भी आ सकती हैं। नेक्स्ट मैं देखता हूँ, मेरे पास क्या है, CH3 CH, फिर डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड है, एक ही दफ़ा डबल बॉन्ड आया है, 3 कार्बन एटम है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपीन। प्रोपीन हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन 2 ही मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के ऐड होंगे और मेरे पास क्या बन जाएगा जी, प्रोपेन। एक हाइड्रोजन मेरे पास इस कार्बन एटम के पास जाएगा जहाँ पर CH2 है, इसकी जगह यहाँ पे CH3 आ गया है देखें, और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन एटम के पास जाएगा, CH था ये CH2 बन जाएगा और डबल बॉन्ड ख़त्म होकर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, हमारे पास प्रोपेन बन जाएगा। अब एक जनरल रिएक्शन लिख दी है, यानी कि जनरल रिएक्शन से ये मुराद है, अब आप इस R ग्रुप की जगह जो मर्ज़ी लगा दें, आप CH3 लगाएं, C2H5 लगाएं, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दें। अल्काइल ग्रुप से मुराद होता है अल्केन से 1 नंबर लेस होता है, वो CnH2n+1 होता है उसका फार्मूला। तो अल्काइल ग्रुप कोई भी लगा दें, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो आपके पास अल्कीन से अल्केन ही बनेगा, अल्केन बनेगा, अल्केन बनेगा RCH2CH3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब अभी हमने ये रिएक्शन पढ़ा है सिर्फ अल्कीन्स में, अब हम अल्काइंस में भी करके देखें। अल्काइंस के अंदर क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके पास 2 ही कार्बन है और 2 ही हाइड्रोजन है, जबकि हमारे पास 2 कार्बन वाला एटम जो सा होता है अल्केन में होता है वो होता है C2H6, मतलब इसके पास 6 का हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन्स आर लेस इन दिस रिएक्शन, तो वो 4 हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे, 2H2, ठीक है। 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है, ये देखें 2 एटम्स ये हैं और इसी 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो 4 हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास आ जाएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वही रहेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से इस तरफ आ जाएंगे, जबकि बाकी 2 हाइड्रोजन्स इस कार्बन एटम के पास आ जाएंगे, तो हमारे पास CH3 बन जाएगा। इसी रिएक्शन को आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स चाहिए, यानी कि 4 हाइड्रोजन एटम चाहिए, 4 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये क्या होगा, CH3, ठीक है, ये CH3 वैसे का वैसे ही रहेगा, 2 हाइड्रोजन इसके पास जाएंगे और 2 ही हाइड्रोजन इसके पास जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या बनेगा, CH3 वैसे का वैसे ही आ गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है तो ये क्या बन जाएगा, CH2, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन आए तो ये बन गया CH3, तो मेरे पास एक अल्केन आ गया। अब यहाँ पर मैं नेम्स भी लिख देता हूँ, ये मेरे पास था इथाइन, ठीक है, इथाइन से मैंने क्या बनाया, इथेन। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास है प्रोपाइन, प्रोपाइन, और मैंने प्रोपाइन से क्या बनाया है, प्रोपेन। अब एक जनरल रिएक्शन लिखती है सेम उसी प्रिंसिपल के साथ, R अटैच, R एक ग्रुप हमारे पास आ जाएगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो हम इस अल्काइन को अल्केन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज़, कैटलिस्ट का सिर्फ चेंज लाने के लिए मैंने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया है, अगर हम निकल की जगह प्लेटिनम या पैलेडियम, प्लेटिनम या पैलेडियम, इन दोनों में से कोई एक कैटलिस्ट यूज़ कर लें तो हमें 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा ये रिएक्शन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी हो जाएगा। अब इसी रिएक्शन की एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के इंडस्ट्री के अंदर इसे किस तरह यूज़ किया जाता है, हमारे पास वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड से मुराद है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इनके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। हम क्या करते हैं, हम उनके अंदर हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं
और उसे सैचुरेटेड कंपाउंड बना देते हैं जो कि वेजिटेबल घी होता है हमारे पास। यहाँ पर हमारा ये पहला रिएक्शन पूरा होता है। इस रिएक्शन का नाम अच्छे तरीके से याद रखना है, सेबेटर-सैंडर्स रिएक्शन, ये इसका नाम है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हुए जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं, जिनके नेम ख़ास नेम होते हैं, वो करना इंतहाई लाजमी होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के लिहाज से। अब हम ज़रा इसी चीज़ को एक स्लाइड में देख लेते हैं। अगर आप ये स्लाइड देख रहे हो तो आपको यहाँ पर एक अल्कीन शो होगा। अल्कीन जनरल फार्मूला लिखा हुआ है अल्कीन का, ठीक है, साथ में H2 ऐड हो रहा है और निकल की प्रेजेंस के अंदर उसने टेम्परेचर जो लिखा है ना 523 to 573, ये केल्विन में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि टेम्परेचर चेंज है, ठीक है, ये सिर्फ केल्विन के अंदर टेम्परेचर लिखा हुआ है और हमारे पास एट दी एंड क्या बन रहा है जी, अल्केन बन रहा है। सेम उसी चीज़ को देखें, इथीन, इथीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा हमारे पास और प्रोडक्ट बनेगा इथेन, अल्केन बन गया। फिर उसके बाद प्रोपीन, प्रोपीन हाइड्रोजन की प्रेजेंस के अंदर प्रोपेन बनाएगा। निकल जब मौजूद होगा 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी साथ में रहेगा। एट द एंड हमारे पास अल्काइन आ रहा है। अल्काइन में हमारे पास जनरल फार्मूला उसने लिख दी है, ठीक है, अल्काइन हमारे पास मौजूद है और 2H2, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, यानी कि हाइड्रोजन के 4 एटम्स, मॉलिक्यूल्स 2 हैं, H2 एक मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल्स 2 हैं, एटम हाइड्रोजन के 4 हैं और ये मेरे पास प्रोडक्ट क्या बना रहा है, अल्काइन, ठीक है। आखिर पे उसने एसिटाइलिन या फिर इथाइन, ये याद रखना है, एसिटाइलिन, इथाइन का एक और नाम एसिटाइलिन होता है। इथाइन और एसिटाइलिन दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यानी कि 4 हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस में मेरे पास निकल और 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो इथेन बना देगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अल्काइल हैलाइड की तरफ। अल्काइल हैलाइड होता क्या, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी अल्काइल वर्ड आएगा उसका मतलब है आर ग्रुप। आर ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1, ये है मेरे पास अल्काइल। और हैलाइड ग्रुप जो होगा मेरे पास वो क्या होगा, हैलाइड X से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे और हैलाइड होता है हैलोजन ग्रुप का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, इनमें से कोई भी एक, ठीक है। हैलोजन जब हम बोल रहे होते हैं या हैलाइड बोल रहे होते हैं तो हम इन सबको ही कंसिडर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा जी, मेरे पास एक अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप में CH3, C2H5, C3H7 कोई भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप है और कोई एक हैलाइड है। इनसे मैंने अल्केन्स बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं CH3Cl, अल्काइल ग्रुप CH3 और हैलाइड Cl मैंने ले लिया, मेरे पास क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, IUPAC नेम के थ्रू क्लोरोमीथेन बोलेंगे लेकिन वैसे मिथाइल क्लोराइड भी ठीक है। मिथाइल क्लोराइड प्लस जिंक, जिंक यहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है और HCl, ये HCl पहले इकट्ठा मौजूद है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये सबसे पहले आयोनाइज होगा। आयोनाइज होने से क्या मुराद है, ये दोनों अलहदा अलहदा हो जाएंगे, दोनों के आइंस बन जाएंगे, हाइड्रोजन और Cl नेगेटिव अलहदा अलहदा हो जाएंगे। अब क्या है, यहाँ पर ये CH3 है, इसे एक हाइड्रोजन चाहिए मीथेन बनने के लिए, तो हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, हमारे पास मीथेन आ जाएगा। बाकी जो कुछ बचा है वो जिंक के साथ मिल जाएगा। क्लोराइड जो सा वो यहाँ से रिमूव होगा, ये क्लोराइड भी है, ये दोनों जिंक के साथ बॉन्ड बना लेंगे, हमारे पास ZnCl2 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से एक और रिएक्शन देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, CH3I यानी कि मिथाइल आयोडाइड, जिंक की प्रेजेंस के अंदर है, हाइड्रोजन और आयोडाइड नेगेटिव फॉर्म में मैंने यहाँ पे आयोनाइज किए हुए लिख दिए हैं, ठीक है। यही हाइड्रोजन इस CH3 के साथ मिलेगा, CH4 बन जाएगा और ये दोनों आयोडाइड जिंक के साथ मिलेंगे और जिंक आयोडाइड बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास एक चेन के सेपरेट, हमारे पास यहाँ पे ये बन रहा है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन देख सकते हैं आप, इस साइड से अगर नेमिंग करें, ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा और ये 4 होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन चीज़ सेम आएगी, जिंक सेम आएगा, हाइड्रोजन सेम आएगा, ब्रोमीन यूज़ कर रहे हैं तो इधर Br नेगेटिव आएगा, इधर भी हमने आयोडाइड यूज़ किया था तो इधर भी I नेगेटिव आया था, इधर हमने क्लोराइड यूज़ किया था तो इधर Cl ही हमने यूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा जी, वही चीज़ें कॉमन आ गई, ये ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा,
जिंक के साथ मिलेगा ZnBr2 बन जाएगा और ये हाइड्रोजन इस ब्रोमीन की जगह आ जाएगा, तो ये इस साइड पे आ जाएगा। इसे मैंने चेन के बाहर सिर्फ शो करवाने के लिए कि आपको पता चले कि ये अटैचमेंट कहाँ पे हुई है, वरना ये CH2 ही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब एक जनरल रिएक्शन लिख दी है जिससे सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि RX कोई भी अल्काइल ग्रुप है, कोई भी हैलाइड ग्रुप है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव। जो हैलाइड ग्रुप मैंने यहाँ पे यूज़ किया वही हैलाइड ग्रुप यहाँ पर भी आना चाहिए, ठीक है। ये हैलाइड ग्रुप सेम होना चाहिए और हमारे पास एट द एंड क्या बनेगा, ये R और H मिल जाएंगे, अल्केन बना देंगे, ठीक है। और ये जिंक मेरे पास इन दोनों हैलोजेंस ग्रुप के साथ मिलके ZnX2 बना देगा, जिंक हैलाइड बना देगा। अब हम अपना नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जो कि है कार्बोनाइल कंपाउंड्स के ज़रिए। पहली चीज़ ये कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते क्या हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमारे पास दो होते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा इंट्रोडक्शन बताऊँगा क्योंकि अभी हमने इनका रिएक्शन पढ़ना है। तो एल्डिहाइड्स मेरे पास क्या होते हैं, मेरे पास एक कार्बन नंबर है, ठीक है, एक कार्बन है, वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, जबकि दूसरी तरफ वो एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है। ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, ये यहाँ पर चेंज हो सकता है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये मेरे पास एक एल्डिहाइड बन जाएगा, ये मेरे पास मेथानल बनेगा। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जितने कार्बन होंगे उसके लिहाज से मैं AL ऐड कर दूंगा, मेथानल, ठीक है। मैथ था, आगे ANAL आ जाएगा, मेथानल, ठीक है। कीटोन में एक फ़र्क आता है। कीटोन में क्या फ़र्क आएगा, एक तो इस हाइड्रोजन की जगह भी R आ जाएगा और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर एक पाबंदी लग जाती है कि ये दोनों हाइड्रोजन नहीं हो सकते, ना दोनों हाइड्रोजन हो सकता है, ना इन दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन हो सकता है। इनका एटलीस्ट CH3 होना ज़रूरी है, CH3 होंगे, C2H5 होंगे, C3H7 होंगे, ये दोनों एक दूसरे से चेंज हो सकते हैं। इस तरफ CH3 आ जाए, इस तरफ C3H7 आ जाए, ठीक है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए ये दोनों, ठीक है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हम रिएक्शन कर रहे हैं, हमारे पास एक 3 कार्बन वाला एटम आ रहा है जिसे हम एसीटोन भी बोलते हैं और इसका IUPAC नेम प्रोपानोन होगा। IUPAC नेम पे ज़्यादा फोकस करें, ये ट्राइबल नेम होते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट नेम्स होते हैं, इनके ऊपर हमने ज़्यादा फोकस नहीं करना। IUPAC नेम कैसे आया जी, प्रोपेन 3 कार्बन एटम्स की वजह से आ गया और मैंने बताया था कि ये नॉन ONE यहाँ से आएगा, ठीक है, प्रोपानॉन। प्रोपानॉन हमारे पास हाइड्रोजन के साथ मिलेगा। अब इस रिएक्शन का नाम क्लेमेंसन रिएक्शन है, जिसके अंदर जिंक अमलगम यानी कि जिंक और हमारे पास मरकरी होती है। HCl की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवा रहे थे। अब होता क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन के 4 एटम्स होंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन के 4 एटम्स यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे। अब बॉन्ड कैसे बनाएंगे हम पहले ये देखेंगे जी। हमारे पास सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन रिमूव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्केन्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता। ये ऑक्सीजन रिमूव हो गया। अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड ख़त्म हो गए हैं, ये 2 बॉन्ड बन रहे थे, ये 2 बॉन्ड अब इसे बनाने हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन, जो 4 हाइड्रोजन है उनमें से 2 हाइड्रोजन, कोई से 2 हाइड्रोजन जोन से हैं वो यहाँ पर ट्रैवल करके इस कार्बन के पास आ जाएंगे और बाकी के 2 बचे हुए हाइड्रोजन जो होंगे वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और H2O बना देंगे। अब एक दफ़ा देखें, CH3, ये कार्बन सिंगल हो गया था, इसने बॉन्ड टूट गया, ठीक है। अब इसके सिर्फ 2 बॉन्ड बन रहे थे, 2 हाइड्रोजन इस तरफ आ गए, तो ये क्या बन गया, CH3 वैसे ही था और CH2 आ गया, ठीक है। लास्ट पे CH3 वैसे का वैसे ही आ गया और H2O कहाँ से आया, 2 हाइड्रोजन जो यहाँ से बचे हुए थे और ऑक्सीजन यहाँ पर मिलके H2O बना देंगे। ये हमारे पास क्लेमेंसन रिएक्शन है, ठीक है। अब इसी रिएक्शन का एक और हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या किया मैंने कार्बन नंबर बढ़ा दिया, ठीक है। इसमें 4 कार्बन है तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटानॉन, ठीक है, ब्यूटानॉन। यहाँ पे देख लें एट दी एंड R ग्रुप जोन से हैं वो हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन होते तो ये एल्डिहाइड हो जाता, तो इसका नेम चेंज हो जाता, ठीक है। 4 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है। सेम वही प्रिंसिपल, 2 हाइड्रोजन एटम्स जोन से हमारे पास वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और हमारे पास H2O बनाएंगे। बाकी के 2 हाइड्रोजन एटम्स जोन से हैं वो इस कार्बन एटम के पास चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखें CH3 वैसे का वैसे ही है, CH2 भी वैसे का वैसे ही है। इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, 2 H2 आ गए हैं, ठीक है। और ये CH3 वैसे का वैसे ही और ये
वाटर जो प्रोडक्ट बना था ये हमारे पास आ गया है। सेम रिएक्शन है, कैटलिस्ट भी सेम रहेगा, जिंक अमलगम, यहाँ पे जिंक मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है वुल्फ केशनर रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास दो कैटलिस्ट जो से होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कैटलिस्ट आ रहा है जी KOH, ठीक है, और N2H4, ठीक है। ये दो कैटलिस्ट हमारे पास मौजूद होंगे। ये कैटलिस्ट, अब यहाँ पर एक तो एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ठीक है, ये कीटोन नहीं रहा। क्यों, हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, एक या दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं लेकिन एक का हाइड्रोजन होना लाजमी है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन आ गए इसलिए मुझे पता चल गया जी कि ये अब कीटोन नहीं रहा, ये एक एल्डिहाइड बन गया है। एल्डिहाइड का नेम हम कैसे देते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कितने कार्बन हैं, ठीक है, 2 कार्बन, इथेन आ गया, ठीक है, यानी कि एथन वर्ड, और उसके बाद Al, एल्डिहाइड से Al निकाल के एथनल, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर कैसे चलेगा, 4 हाइड्रोजन आइटम्स हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुए और इस ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बनाएंगे, बाकी के 2 हाइड्रोजन यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये CH3 वैसे का वैसे ही आ गया, ये CH था, ये देखें ये कार्बन और एक हाइड्रोजन CH था, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आए हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन इधर आए और ये CH3 बन गया, H2O आपके पास वैसे का वैसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल, प्रोपानल है, एक कार्बन एटम बढ़ा दिया तो प्रोपानल इसका नेम हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे, ये मिलेंगे और हमारे पास H2O बनेगा, बाकी के 2 हाइड्रोजन जो हैं वो यहाँ से रिमूव होके इस कार्बन के पास चले जाएंगे। तो ये देखें CH3 वैसे का वैसे ही, CH2 सेम है, कार्बन CH3, ये CH था, CH3, 2 का हाइड्रोजन आ गए तो CH3 बन गया, H2O हमारे पास वैसे का वैसे ही प्रोपेन बना, इथेन और प्रोपेन हमारे पास बन गए। लास्ट रिएक्शन जो हम आज करने वाले हैं वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट अब हम पढ़ने वाले हैं। ग्रिग्नार्ड हमारे पास होता क्या है, पहले तो हमने ये देखना है ग्रिग्नार्ड है क्या, उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हम कैसे इससे रिएक्शन करवा के अल्केन्स बना सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक नेम आप याद रख सकते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल की जगह आपको पता है आप CH3, C2H5, C3H7 कोई भी लगा सकते हैं। मैग्नीशियम आपके पास कांस्टेंट मैग्नीशियम ही रहने वाला है। हैलाइड आपको पता है X ग्रुप को हम लिखते होते हैं जिसमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर इसका जनरल फार्मूला क्या बन गया, RMgX, ठीक है। अल्काइल की जगह R, मैग्नीशियम कांस्टेंट रहने वाला है, मैग्नीशियम, और X हैलाइड। एग्जांपल्स लिखी है मैंने यहाँ पे कुछ, CH3 MgCl, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये भी। C2H5 MgBr, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। C2H5 MgCl, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को चैप्टर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 10 के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसको इतना ही पढ़ेंगे। याद रखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और हमारे पास बहुत से रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही करवा रहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम कि ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस कैसे होता है और फिर उसके बाद हम इसका रिएक्शन देखेंगे। हमारे पास क्या होता है, अल्काइल हैलाइड मौजूद होता है, ये देखें ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल, और Br ये क्या है हमारे पास, हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, जिसे मैं RX लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर क्या होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए अभी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, एनहाइड्रस कंडीशन होनी चाहिए। एनहाइड्रस से मुराद है वाटर नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि अगर वाटर होगा तो वो फ़ौरन वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर वाटर नहीं होना चाहिए, एनहाइड्रस कंडीशन होनी चाहिए। CH3Br और Mg यहाँ पर इनके साथ मिलेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया CH3MgBr, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास आ गया। अब यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्शन करके हमें अल्केन दे रहा है, और कोई रिएक्शन हमें नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वाटर के साथ हम रिएक्ट करेंगे और हमें अल्केन की फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ये फॉर्मेशन कैसे होगी इसे ज़रा डिटेल में देखते हैं। हमारे पास क्या, CH3MgBr, HOH, ये H2O ही है, अलग-अलग करके मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये H अलग जाएगा, ये OH अलग बॉन्ड बना रहा होगा, इसलिए मैंने अलग-अलग करके लिख दिए हैं। तो ये मेरे पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है
ये इस अल्काइल ग्रुप के साथ मिल जाएगा। CH3 देखें हाइड्रोजन था, तो ये क्या बन गया CH4, एक हाइड्रोजन बढ़ गया। बाकी का ये OH जोन से ये MgBr के साथ मिलेगा, ठीक है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ मिलेगा, और यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट बनाएगा जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड। मैं लिख भी देता हूँ, मैग्नीशियम ब्रोमो और हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। अब इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, ईथर ही आएगा, ठीक है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, और ये बुक में रिएक्शन में लिखा, और ये लाइन में जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसने लिखा होगा वाटर और डाइल्यूट एसिड, ठीक है, तो ये वाटर या डाइल्यूट एसिड भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं, हमारे पास CH3 CH2 MgBr है, ये हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ये क्या था, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। H2O मौजूद होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड हमारे पास होगा। ये हाइड्रोजन हमारे पास सेम उसी तरीके से R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप के पास जाएगा, जबकि ये OH ग्रुप जोन से ये हमारे पास मैग्नीशियम ब्रोमाइड के पास जाएगा, और ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर देख सकते हैं आप CH3 हमारे पास वैसे का वैसे है, CH2 के साथ हाइड्रोजन मिला तो हमारे पास CH3 आ गया, जो कि हमारे पास इथेन होता है, 2 कार्बन की वजह से ये इथेन होता है। अब इसी चीज़ को एक दफ़ा एक स्लाइड के अंदर देख लेते हैं। स्लाइड में अगर आप देखें तो क्या शो हुआ है, CH3 CH2 Br लिखा हुआ है और मैग्नीशियम है। अब इससे हम क्या बना रहे हैं, देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया है ड्राई ईथर में, ड्राई वर्ड, वाटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया। अब इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम रिएक्शन करवा रहे हैं, हम यहाँ पे जब अल्केन बनाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव से क्या मुराद है, H2O अलहदा है, और हाइड्रोजन पॉजिटिव जो ये हमने इक्वेशन के अंदर लिखा था कैटलिस्ट में, ये वही वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, कोई और नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास H3O पॉजिटिव है, उसमें से जो हमारे पास H2O है, एक हाइड्रोजन CH3 अल्केन बना लेगा, यानी कि यहाँ पे इथेन बन रहा है, और एक OH ग्रुप जोन से वो मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। नीचे देखें दोबारा से उसने अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन है वो लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद H2O के साथ रिएक्शन करवा के हमारे पास अल्केन बन रहा है, और अल्केन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम हैलाइड, मैग्नीशियम हेलो हाइड्रोक्साइड हमारे पास बन रहा है। एक और एग्जांपल लिखी हुई है CH3MgX प्लस HOH, H जहाँ जो यहाँ पर मौजूद है वो CH3 के साथ मिलकर अल्केन बनाएगा, जबकि MgX जोन सा हमारे पास वो हमारे पास OH के साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर उसने आयोडीन लिखना था जो कि आखिर में उसने लिखा हुआ है, ठीक है, MgIOH यानी कि मैग्नीशियम आयोडो हाइड्रोक्साइड। होप सो आप लोगों को ये रिएक्शन समझ आए हुए होंगे। एक चीज़ याद रखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हुए सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, आपको ये रिएक्शंस लिख के याद करने पड़ते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये रिएक्शंस नहीं याद होने वाले। और अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि वो चैप्टर 8 छोड़ दे क्योंकि ये मुश्किल है, तो याद रखें चैप्टर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आधे रिएक्शंस कंटेन कर रहा है। चैप्टर 8 अच्छे तरीके से याद करेंगे, चैप्टर 10, 11, 12, 13 इन चारों चैप्टर्स के अंदर आपको बहुत से रिएक्शंस ऐसे मिलेंगे जो इसी चैप्टर के लिखे हुए हैं, तो आपको ये तब याद करने पड़ेंगे, अभी कर लें, अभी करेंगे तो तब आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर समझ आया हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इंशाल्लाह कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड और डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।